कुंडली के माध्यम से लव मैरिज और अरेंज मैरिज कैसे निर्धारित होती है? जातक की कुंडली में सप्तम भाव और पंचम भाव में मैत्री ग्रह है या नहीं है, ये कोई नीच ग्रह तो नहीं है। वो सारा कुछ डिटेल देखने के बाद और दूसरी बात कि शुक्र और मंगल इन दोनों की कभी तो जातक की 101% शादी या लव मैरिज होगी तो होगी। क्या हम अपनी कुंडली में देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि अभी हमारा या किसी इंसान का डाइवोर्स होने वाला या हो सकता है? इसके लिए भी हम स्पेशल चीज़ें देखते हैं कि हाँ भी किसका डाइवोर्स होगा नहीं होगा। जैसे कि भी लिंक के कुंडली में लव मैरिज के चांस है लेकिन फिर भी इनकी अरेंज मैरिज होगी, तो इसका मतलब है कि इसका अरेंज मैरिज का सेकंड योग बन रहा है। तो काफ़ी जैसे रिलेशन है लंबे समय 10-10 साल का रिलेशन होता है वो भी टूट जाता है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? आजकल किया करने वाला सिस्टम बहुत है, वो चीज़ भी हो सकती है। बाकी वो तो सब कुछ देखने के बाद ही पता लगता है। हमारे कुछ सिद्धियाँ ऐसी है जिससे हम जातक का नाम फोटो से ही पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ है चीज़ या नहीं है। क्या हम ज्योतंत्र के माध्यम से अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल पा सकते हैं। इसके लिए भी जैसे वशीकरण का ही उल्लेख होता है खोया पार में, जैसे कि दो दिलों को मिलाना, क्योंकि सामने वाला इंसान हमें सोचने के लिए मजबूर हो जाए। जरूरी नहीं वशीकरण कोई काला जादू है। तो गुरुजी किसी की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं पता लगाया जा सकता है? जय श्री राम दोस्तों, मैं समीर चौधरी और फिर से लेके आए हैं एक न्यू एपिसोड वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर शुभम शर्मा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। काफ़ी समय से इनके साथ हम प्रयत्न कर रहे थे, भी इनको शो में इनवाइट किया था, तो इन्होंने टाइम के मुताबिक हमें टाइम दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, छोटा हो पर अच्छा हो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर शुभम शर्मा और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और रिलेशनशिप काउंसलर हीलर हूँ और मैं एक चंडीगढ़ से हूँ। और जैसे कि आज मेरा यहाँ पर आने का एक उद्देश्य था कि जैसे मैंने काफ़ी जगह देखा हो और काफ़ी पॉडकास्ट मैंने देखे भी है जी। चाहे वो आपके चैनल के क्यों ना हो। तो आज मेरा मन हुआ कि आपके चैनल के थ्रू मैं एक अवेयरनेस फैलाऊँ जी जी कि असलियत में ज्योतिष है क्या और अंधविश्वास क्या है। जी। तो इसी के लिए मैं आज स्पेशल आपके पास आया हूँ। आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने आज इनवाइट किया। जैसा कि गुरुजी आप बता रहे हैं, आप बिहाइंड द सीन आपने बताया कि आप लव प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हैं, आईएएस सर्टिफाइड हैं आप। तो इसमें हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कुंडली के माध्यम से लव मैरिज और अरेंज मैरिज कैसे निर्धारित होती है? जी, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखो ऐसा है कि जब हम जातक की कुंडली देखते हैं, कोई भी यजमान या जातक हमारे पास आते हैं, हमें ऑनलाइन परामर्श करते हैं, जी। तो इसमें हम जातक की कुंडली जैसे बर्थ डिटेल्स होगी, जातक का नाम हो गया, उनका जन्म का समय, जन्म का स्थान, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके माता पिता का नाम और जातक की फ़ोटो। यदि किसी के पास जातक का चलो नाम तो है लेकिन जन्म तारीख नहीं है, समय नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, तो उनका हम सिर्फ फ़ोटो और हम स्नैप भी करते हैं, पाम भी करते हैं। अच्छा। जैसे पाम रीडिंग होती है, जी। तो उनके जरिए भी हम जातक की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा। अब आपका क्वेश्चन था कि कुंडली के अकॉर्डिंग लव मैरिज का संजोग है या नहीं है। जी। तो इसमें हम जैसे जातक की कुंडली होती है जिसमें पंचम भाव और सप्तम भाव, ये दो भाव देखे जाते हैं कि जातक की कुंडली में सप्तम भाव और पंचम भाव में मैत्री ग्रह है या नहीं है, जी। या कोई नीच ग्रह तो नहीं है, ठीक है। जी। वो सारा कुछ डिटेल देखने के बाद और दूसरी बात कि शुक्र और मंगल इन दोनों की कभी युति बनती है तो जातक की 101% शादी या लव मैरिज होगी तो होगी। अच्छा। इसे बड़ी से बड़ी पावर भी कोई दूर नहीं कर सकती, ओके। क्योंकि शुक्र एक स्त्री का है ओके। और मंगल जो है पुरुष का है। जैसे एक स्त्री मंगलसूत्र पहनती है तो पुरुष का कारक है ओके। अपने वैवाहिक योग को स्टेटल करने के लिए, जो 7 जन्मों तक मेरे साथ बना रहे, ठीक है। तो एक चीज़ होगी। तो इसके हिसाब से हम जातक का सारा कुछ बता सकते हैं कि इसके लव मैरिज के अरेंज मैरिज के चांसेस है या नहीं है। सो गुरु जी, हमने आपकी प्रोफाइल चेक करी तो हमने आपके बारे में कुछ जाना कि आप जो लोगों की लव प्रॉब्लम होती है आप उनके स्पेशलिस्ट हैं। तो आपने अभी तक कितने केस सॉल्व कर दिए हैं और आप किस तरह इसको मतलब सॉल्व करते हैं? देखो,
जैसे तो काफ़ी है, इनकी गिनती नहीं है, लॉट्स ऑफ है। और मुझे इस काम में, जैसे मेरी आज की उम्र होगी मेरी 35 प्लस है, जी तो मेरा बचपन से ही इसी काम में रुचि थी। और मैं एक एमकॉम हूँ, मैंने डिग्री भी मेरे पास, ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम एज ए प्रैक्टिकली हम सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा और फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा एस्ट्रोलॉजी से ही है, तंत्र सिद्धियों से भी है। मेरे फैमिलीज़ में हमारे एज ए लिगेसी समझो आप, एज जनरेशन हमारी ऐसी है कि हमें भगवती की कृपा भी है जी और एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी हमें बहुत सा ज्ञान है। और मैं स्वयं खुद, जब घर में हमारे जेनेटिकली एस्ट्रोलॉजी सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने बाहर गुरुकुल में जाके भी स्टडी की है, जो नासिक त्र्यंबकेश्वर में पड़ता है। अच्छा ठीक है, वहाँ पर मैं 6 साल इस चीज़ की दीक्षा प्राप्त की है। और ये जो भी दीक्षा होती है गुरु बिना नहीं होती है, अच्छा जी चाहे वो वैदिक हो, तामसिक हो या सात्विक हो, अच्छा दोनों चीज़ें। अब आपका क्वेश्चन था कि लव प्रॉब्लम का जी। कि आप कैसे सॉल्व करोगे। पहली बात तो ऐसे है कि हम जातक की दोबारा कुंडली देखते हैं कि कुंडली में कौन सा योग कहाँ पे है जी और उनका रिलेशनशिप स्टेटस है या नहीं है। क्योंकि हमें किसी को अंधेरे में डालना नहीं है, अंधविश्वास में डालना नहीं है कि हाँ भाई ठीक है आपका रिलेशन है, चल जाएगा, टिक जाएगा। काफ़ी रिलेशन आपने देखे होंगे कि हम किसी पर्सन को 100% देते हैं, लेकिन सामने वाला हमें 100% से हमें 50% दे नहीं पाता है। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो हमें चीट कर रहा है, जी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जी तो ये सब कुछ देखने के बाद जब हम सभी को अवेयर करते हैं कि भाई तेरे लिए लड़की सही है, लड़का सही है, नहीं है, अच्छा ये तेरे लिए आगे तेरे लिए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और उसके जो रिचुअल्स होते हैं वो हम खुद ही करते हैं, वो हमारे एंड से सारी क्रिया होती है। और सब कुछ हमें एक सात्विक भी करते हैं और हमारा जो तामसिक होता है तामसिक तरीके भी करते हैं। जैसा बीमारी वैसा हम इलाज करते हैं। सो गुरुजी, अगर कोई पार्टनर है जो लव मैरिज करना चाह रहा है बट उसकी लव मैरिज हो नहीं पा रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखो अगर वो इसके- लव मैरिज करना चाहे तो उसके लिए आप क्या उपाय दे सकते हैं? देखो इसमें हम जातक की कुंडली देखते हैं, कुंडली मिलान भी होता है। कुंडली में जातक की दोनों की कुंडली देखी जाती है जी कि इनके गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, मंगल का और नाड़ी दोष का। ये बहुत प्रभाव होता है इन चीज़ों का। अच्छा मंगल और नाड़ी मंगल दोष का। जैसे कि मांगलिक होता है और एक अच्छा। नाड़ी दोष का होता है। यदि इसके बाद भी कुंडली सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, दोनों में अच्छे गुण मिल रहे हैं, ये विवाह योग्यता है कि विवाह हो सकता है। जी लेकिन इसके बाद भी लड़का या लड़की या फैमिली लव मैरिज के लिए, इंटरकास्ट के लिए एग्री नहीं है, जी जी तो उसके लिए भी हम स्पेशल चीज़ें करते हैं जो हमारी वैदिक तरीके से भी होती है, जिससे हम पेरेंट्स को किस तरह एनर्जी से उनका माइंड का डाइवर्ट करना जी या उनकी फैमिली किस तरह अपने बच्चों के लिए एक सोचे कि नहीं यार चलो इसकी लाइफ के लिए हमने सोचना है या हमने सपोर्ट करना है, जी जी तो उस तरह हम हेल्प कर सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव या कोई हार्मफुल नहीं है, सब कुछ वैदिक तरीके से होता है। और काफ़ी क्लाइंट्स मेरे से इस लव मैरिज के लिए जुड़े हुए हैं, तो आज तक कभी किसी को परेशानी हुई नहीं है, ना कभी आगे होगी। अच्छा, क्या क्या इसका कोई सात्विक उपाय भी हो सकता है अगर कोई इंसान अपने घर पे करना चाहे? नहीं नहीं, देखो ऐसे है कि आजकल का जो ज़माना है कि लोगों के पास समय नहीं है जी या लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, तो लोग सोचते हैं कि यार हम सोशल मीडिया पे जिस तरह उपाय होते हैं, आप ये उपाय कर लो, आप वो उपाय कर लो, तो ये सब व्यूज़ के लिए होते हैं। इस तरह उपाय करने से कोई फ़ायदा नहीं, चाहे आप मर्जी करके देख लो। अच्छा ठीक है, या तो आप फिर बिल्कुल भगवान में विलीन हो जाओ, जैसे माँ पार्वती थी, भगवान शिव के लिए बहुत तपस्या की, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया उन्होंने, तब जाके भगवान शिव का प्यार उन्हें मिला है। जी तो ये सब दो चार मिनट के जो उपाय करके आप सोचते कि मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा या मेरे घर वाले मान जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। यदि आपने और आप इन चीज़ों के बारे में सीरियस हो, तो उसके लिए मैं आपका शुभम शर्मा बैठा हूँ। यदि आप चाहते हो कि आपकी लव मैरिज हो, हमारे घर वाले या हमारे पेरेंट्स राजी खुशी हमारी शादी जिससे भी हम प्यार करते हैं उससे हो जाए हमारी, तो इसके लिए मैं आपकी 101% हेल्प करूँगा। एक बार आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। तो क्या गुरुजी कुंडली में पहले से ही निर्धारित होता है इस पर्सन की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? बिल्कुल, इनका योग होता है। कौन कौन से योग हो सकते हैं? कुंडली में देखो ऐसे है कि ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें अंतरदशा, महादशा, गोचर, जी ठीक है, वो सब कुछ देखा जाता है। हम सिर्फ एक ही ग्रह पे डिपेंड नहीं हो सकते कि हाँ एक ग्रह जैसे कि मंगल हो गया या शुक्र हो गया या और भी ग्रह होते हैं कि इन पर डिपेंड नहीं हो सकते कि हाँ कि ये सब देख के ये शादी हो जाएगी। जी कुंडली लगन जब जातक का जन्म होता है उस लगन राशि में देखा जाता है कि इनका योग है या नहीं है। यदि योग है भी नहीं फिर भी हमारे पास ऐसे ऐसे रिचुअल्स होते हैं, उपाय के नहीं, उपाय नहीं बता रहा मैं आपको, आप घर बैठे उपाय करोगे आप अपना समय खराब कर रहे हो।
घर बैठे उपाय करके कोई आपका फ़ायदा नहीं है। आप 1% भी आपकी लव लाइफ को आप ठीक नहीं कर सकते हो। इसके लिए जो अपना अनुष्ठान ही कराना होगा, रिचुअल हाँ वगैरह। जी, हमारे अनुष्ठान होते हैं, विधि विधान से क्रिया होती है, समय लगता है। आपको होप, पेशेंस, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका विश्वास होगा तो मैं आपके साथ हूँ, कभी आपका विश्वासघात नहीं होने दूंगा। अच्छा। जैसे सर मार्केट में उपाय काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, कर्मों से ज़्यादा लोग बोलते हैं उपाय काम करते हैं, तो उपाय कैसे काम करेंगे? इंटरकास्ट मैरिज किसी को करनी है तो क्या उसके लिए उपाय काम कर सकते हैं? देखो, ऐसे उपाय उपाय की जगह होते हैं, ठीक है। जी। एक बीमारी है, हमें पेट में दर्द है, जी। हम मेडिसिन लेंगे, ठीक है, हम्म, और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो ठीक कब तक होगी? सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए बस, जड़ से नहीं खत्म होगी। यदि आप सोचते हैं कि ये 7 जन्मों का रिश्ता हमारा 7 जन्म तक रहे, 7 साल तक नहीं, 7 जन्म तक रहे, जी। तो उसका फिर तो हमें जड़ से ही चीज़ें करनी पड़ेगी। जी। यदि आप उपाय के भरोसे रहोगे तो फिर ये रिश्ता आपका वैसे ही रहेगा जैसे दुनिया का चलते आया कि 1 साल 2 साल फिर डाइवोर्स की कहानी, डिस्प्यूट चलेगा। काफ़ी आपने रीजन देखे कि 10-10 साल का प्यार का रिलेशन होगा, अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन बाद में 1 मंथ में उनका डाइवोर्स हो जाता है। अच्छा। अच्छा। तो कहाँ गए उपाय? अच्छा। सो गुरु जी, आपने बात करी डाइवोर्स की, क्या हम अपनी कुंडली में देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि अभी हमारा या किसी इंसान का डाइवोर्स होने वाला या हो सकता है? बिल्कुल, एक कुंडली मिलान में पता लग जाता है। जी। यदि देखो, जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजी हर कोई फॉलो करता है। काफ़ी रिलीजन ऐसे जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन बात में ऐसा है ना, जब चोट लगती है तो दर्द अपने आप होता है, फिर हर कोई एस्ट्रोलॉजी को याद करता है। जी। ठीक है जी। तो आते हैं, ऐसे भी हमारे पास जातक की कुंडली आती है, तो इसके लिए भी हम स्पेशल चीज़ें देखते हैं कि हाँ भाई किसका डाइवोर्स होगा नहीं होगा। जी। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कुंडली के अंदर, अरेंज मैरिज के चांस, जैसे कि भी लिंक की कुंडली में लव मैरिज के चांस है, लेकिन फिर भी इनकी अरेंज मैरिज होगी। चलो घर वालों का प्रेशर हो, अच्छा। चाहे XYZ कोई भी हो, जी। लेकिन इसकी कुंडली में अरेंज मैरिज के चांस थे ही नहीं, फिर भी उसने अरेंज मैरिज की है, तो इसका मतलब है कि इसका अरेंज मैरिज का सेकंड योग बन रहा है। ओके। जी। मतलब बात होगी डाइवोर्स की। हम्म। लेकिन वो है कि फिर वो अपनी मैरिटल स्टेटस खराब कर रहे हैं, ठीक है, अपने सुख से या रिलेशन सुख से संपन्न नहीं, एक तरीके से कि भी हम कह नहीं सकते कि खुश है। जरूरी नहीं होता है कि हाँ फर्स्ट मैरिज यदि हमारी सही नहीं है तो सेकंड मैरिज भी सही हो जाएगी। सही होती भी नहीं भी होती है, लेकिन वही है कि जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमने कभी एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस नहीं ली, काउंसलिंग नहीं ली हमने कि हमारे लिए बेटर रहेगा नहीं रहेगा। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है कि एक गाइड करना, एक वे दिखाना। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। अच्छा। क्या एस्ट्रोलॉजी या कुंडली के माध्यम से हम अपने करियर को निर्धारित कर सकते हैं भी किस फील्ड में जाना चाहिए, किस पार्टनर को हमें सिलेक्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें सबसे सुपर पावरफुल एक ग्रह है जो है मंगल। मंगल ग्रह। हाँ, मंगल बहुत पावरफुल है। बाकी जातक की कुंडली पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। अब वो नहीं है कि हाँ कि भी समय सबका बुरा होता है। जी। इंसान का समय बुरा होता है और बुरा होना भी चाहिए, तभी पता लगेगा कि लाइफ है क्या, असली ज़िंदगी क्या है। जी। जी। ये ज़िंदगी में जीना है तो बुरा समय आना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जब तक वो स्ट्रगल देखेगा नहीं, उसे ज़िंदगी सीख का नहीं मिलेगी। नहीं पता लगेगा उसे। बिल्कुल। ठीक है, तो हम वो कुंडली के साथ भी देख भी सकते हैं कि हाँ कि उसका समय कब तक आएगा, जैसे कि भी दशा, अंतरदशा, महादशा, गोचर। जी। ठीक है, और ग्रहों में जैसे कि नीच ग्रह होते हैं या काफ़ी बैड एनर्जी होती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी होता है। जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ कुंडली पे डिपेंड हो। अच्छा। कर्म भी होता कर्म भी होते हैं और अपने निजी दुश्मन भी होते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई अपना चाहने वाला हो। यदि आप लोग 2 बैठे हो यहाँ पे तो जरूरी नहीं कि सब लोग आपको चाहने वाले होंगे। नहीं, बिल्कुल। बुरी नज़र का ही प्रभाव होता है। तो काफ़ी जैसे रिलेशन है लंबे समय 10-10 साल का रिलेशन होता है, वो भी टूट जाता है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसमें एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है। किसी की तीसरे की सुननी कि भाई हमने इसको वहाँ देखा, हमने इसको वहाँ देखा, या गलतियाँ होती है रिलेशन में, गलतियाँ होती है, गलतियाँ होना कॉमन चीज़ है। लेकिन 10 साल का रिलेशन मतलब समझ लो कि एज हस्बैंड वाइफ हो गया, बॉन्डिंग उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, फिर भी इनकी दूरियां बन रही तो कहीं ना कहीं नज़र दोस्त का प्रभाव हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, या आजकल किया करने वाला सिस्टम बहुत है। अच्छा। ठीक है, जी। जी। तो वो चीज़ भी हो सकती है। बाकी वो तो सब कुछ देखने के बाद ही पता लगता है। हमारे पास कुछ सिद्धियाँ ऐसी है कि जिससे हम जातक का नाम फोटो से ही पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ है चीज़ या नहीं है। अच्छा,
ओनली जैसा फॉर कि नाम या फोटो से पता लगाया जा बिल्कुल सकता पता है कि लग इसके सकता ऊपर है। किया कराया है या नहीं है। देखो किया कराया कुंडली में डिपेंड नहीं कर सकता हम, कुंडली पे डिपेंड नहीं हो सकते, किया कराया कुंडली पता लग जाएगा। हाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी भी कुंडली में हैं, लेकिन वो अंतर्दशा महादशा में पता लग जाता है कि हाँ ठीक है भी इसके ऊपर किया करा का प्रभाव हो सकता है या इन चीज़ से बचना है, लेकिन किया कराया से आदमी बच नहीं सकता। जैसे कि आपने चर्चा की है ओकल्ट साइंस की, तो लोग कहते हैं वशीकरण वशीकरण वशीकरण, सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है काफ़ी समय से। लोग कहते हैं मैं 2 घंटे में वशीकरण कह दूंगा, कहते हैं मैं 24 घंटे में वशीकरण कह दूंगा। तो इसके पीछे का क्या है उसकी साइंस, 2 घंटे के 24 घंटे की? क्या कोई इंसान एक्चुअल में वास्तव काम करता है 2 घंटे वशीकरण? में वशीकरण कर सकता है 2 घंटे में? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। देखो ऐसे है ना कि मैं आपको एक मेरी पर्सनल बात बता रहा हूँ मैं, जी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। हाँ बताइए। मेन तो ऐसे है कि मैं बचपन से ही, हमारे जो मैंने कहा फैमिली हमारी ठीक है सिद्धियों से भरी पड़ी है, ओके, पूरा बैकग्राउंड हमारा। पुश्तैनी। हाँ हाँ, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, वैदिक भी है और सिद्धियों भी है, तंत्र भी है, हम्म। अवगुण भी है हमारे इसमें तो। ओके। हाँ तो मुझे पता है कि वशीकरण होता है कि नहीं होता है। इतनी तो मुझे पता है कि वशीकरण होता है, क्योंकि हमारे जो भी पुराने जो भी ग्रंथ है आप देख लो, उसमें वशीकरण का उल्लेख है। वशीकरण 2 तरीके से हो सकते हैं, कौन तामसिक, सात्विक। तामसिक और सात्विक। सात्विक का difference मतलब होता क्या है? होता है, जैसे हमने मंत्रोच्चार कर लिया, जी अनुष्ठान कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, जी ठीक है। आध्यात्मिक तरीके से। हाँ ठीक है। और तामसिक मतलब क्या होता है कि तंत्र क्रिया काला जादू। ना। ये क्वेश्चन आपका सही है, तंत्र और काला जादू एक नहीं है, ये भी अलग अलग है? अलग अलग है। तंत्र इतनी प्यारी चीज कोई नहीं है। तंत्र का मतलब क्या होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, तंत्र। इसे कहते हैं तंत्र। तंत्र क्या है, भगवती की प्राप्ति करना। हम्म। यदि रियल में आपको भगवान से मिलना है या भगवान की एनर्जी को फील करना है तो तंत्र के मार्ग पे जाओ। ओके। तंत्र में भी 3 प्रकार है। हम भगवती की उपासना कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, और विष्णु की, जो भगवान विष्णु है और कृष्ण की, उनका भी तंत्र के अंदर जिक्र है। अच्छा जरूरी नहीं है कि तंत्र सिर्फ एक भगवान शिव का ही है। तंत्र में हम भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। वही ना कि एक तामसिक और सात्विक। सात्विक में हम बलि प्रदानी है। सात्विक में यदि हमने बलि देना तो नारियल हो गया, काफी देखा होगा, हम नारियल हो बिल्कुल, गया, या और बिल्कुल। भी फल फ्रूट्स होते हैं, फल हम इसे फ्रूट्स, करते हैं। और तामसिक में तो फिर रियलिटी होती है, जिसमें आप कभी जाओ माँ कामाख्या, आपको पता लगेगा हर एक चीज वहाँ पे, बकरे की, कबूतर की, भैंसे की बलि होती है। माँ कामाख्या का क्या इतिहास है? तांत्रिक अभी जो मेला चल रहा है, सारे तांत्रिक अघोरी वहाँ पर जाए हुए हैं, वहाँ ऐसी क्या एनर्जी है, क्या वहाँ शक्ति पर प्राप्त तो होती है? वहाँ पर शक्ति है, स्वयं भगवती की शक्ति है वहाँ पर। और वहाँ तांत्रिक कोई किसी को डराने नहीं जाते। अच्छा वो मैंने कहा ना, आत्मा को परमात्मा से मिलना। क्या वहाँ पर कोई ठीक आम है। इंसान भी जा सकता है? जा सकता है बिल्कुल, अच्छा। क्यों नहीं जाता, भगवती का दरबार क्यों जा नहीं सकते, क्या दिक्कत है हमें? तांत्रिक नहीं, वहाँ नहीं, सिद्धियाँ लेकिन- हासिल करने के लिए जाते हैं? तांत्रिक सिद्धियाँ हासिल करने जाते हैं, ना कोई काला जादू करने। ओके। लेकिन हमने कई रील्स पॉडकास्ट में भी ये सुना है कि वहाँ पर आम इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर ये जो नेगेटिव एनर्जी रहती है, तंत्र साधन वगैरह होती है, तो वहाँ पे आम इंसान को नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर यदि आप जाओगे, यदि आप पर बड़ी से बड़ी भी कोई तंत्र बाधा है या कोई भी काला जादू है, जी तो वहाँ पर चले जाओ एक बार, अच्छा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहाँ पर अपने आप ही खत्म हो जाएगी चीज़ें। रिमूव हो जाएगी। हाँ, आपको खुद को फील होगा ना, आप खुद फील करोगे आपकी एनर्जीज को, आपके ऑरा को, यार यहाँ पर आने के बाद मुझे कितना फील हो रहा है। अच्छा। सुगुरु जी, आपने बात करी अपनी माँ कामाख्या के बारे में, तो उसका उद्भव या फिर हम उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्या है उनका इतिहास? देखो, माँ कामाख्या है जो 10 महाविद्याओं में, जी कामाख्या के 10 रूप है। अच्छा। माँ सती की है, अच्छा। और कोई अलग नहीं, माँ सती की है, अच्छा। और 10 महाविद्या है। उन्हीं का और एक रूप है। हाँ, और जैसे माँ सती ने 10 दिशाओं में भगवान शिव को बांधा था। 10 दिशाओं में। कहानी बड़ी बड़ी है, इतना समय नहीं है तो मैं इतना बता नहीं पाऊंगा, कभी आऊँगा तो बताऊंगा सारा जी, कुछ मैं बिल्कुल आपको। जी तो 10 दिशाओं में हम सोचते हैं कि 4 दिशा है। 10 दिशाओं पता, आपको नहीं पता? नहीं पता नहीं, है। हमें तो वैसे 4 का ही पता है। 4 का ही पता है। टोटल 10 दिशा होती है। अच्छा। तो 10 दिशाओं में जो बांधा भगवान शिव को, इसी में ही माँ ने, जो माँ सती की जो रूप है, वो ही 10 महाविद्या है। आपने सुना ब्रह्मांड का सबसे बड़े तांत्रिक कौन है? बाबा भोले शंकर। भोले शंकर ही है। हाँ। क्यों है? क्योंकि भगवती की प्राप्ति के लिए। ओके। अच्छा। शिव अधूरे सती में ना, हम्म। यदि
भगवत जी के आगे कोई झुका है तो शिव भगवान शिव भी झुके हैं, बिल्कुल। जी जी ठीक है। हम्म, तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति जो है सिर्फ भगवती की है। हम सोचते हैं कि भगवान शिव है ना, हम्म, भगवती के बिना शिव अधूरे है। हम्म, यदि हमने तंत्र हो चाहे कोई भी हो, सात्विक हो या तामसिक हो, किस तरह भी हमने किसी को भगवान को पूजना है ना, तो भगवान शिव को और सत्य को एक साथ पूजो। अच्छा। फिर देखो आपके अंदर कैसी पावर जनरेट होती है। ओके। सो गुरु जी आपने बात करी तंत्र की, तो क्या हम जो तंत्र के माध्यम से अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल पा सकते हैं। इसके लिए भी जैसे वशीकरण का ही उल्लेख होता है खोया पार में, जैसे भी दो दिलों को मिलाना, अच्छा। कि भी सामने वाला इंसान हमें सोचने के लिए मजबूर हो जाए। जरूर नहीं वशीकरण कोई काला जादू है, वशीकरण काला जादू नहीं है। और वशीकरण ना इतना आसान है, जी क्योंकि मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है उनके बारे में। तभी तो मैंने कहा कि मैं स्पेशल, मेरा यहाँ पे आने का उद्देश्य यही है कि दरअसल चीज़ है क्या, रियलिटी। हाँ जी। क्यों अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। आजकल हाँ, बहुत तभी ज़्यादा हमने तंत्र के आपको- नाम से 4 गले माला डाल दी, चलो जी, ठीक है, जी, काले जी। कपड़े पहन लिए, टिक्का लगा दिया। हम भी एक ऐसे सच्चे ये कोई साधक की तलाश हाँ में हाँ, थे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई ये चीज़ कर सकता है, जी जी क्योंकि वशीकरण जो है वो 6 कर्म होता है, जिसमें 6 क्रिया होती है। इसमें एक वशीकरण का उल्लेख है जो 10 महाविद्याओं के जरिए भी की जा सकती है। अच्छा। और 10 महाविद्याओं की जो सिद्धि होती है, जो साधक होते हैं, वो गिने चुने हैं। क्या आपको हासिल है ये जिसमें- सिद्धियाँ? नहीं, 10 महाविद्या की सिद्धि मुझे हासिल नहीं है, अभी उम्र मेरी बहुत कम है। इंसान की उम्र बीत जाती है, जी क्योंकि मैंने मेरी फैमिली में देखी है। आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो वैदिक ज्योतिष से करते हो, ना हाँ, कि तंत्र से? ना, वैदिक भी करते हैं, तंत्र भी करते हैं। तंत्र भी करते हो? तंत्र हमारे लिए कोई बुरा नहीं है ना, हाँ, तंत्र का जैसी आपने बीमारी बताया। वैसा इलाज है। अच्छा। मेरा काम है आपके चैनल के माध्यम से अवेयर करना कि तंत्र बुरा नहीं है। तांत्रिक बुरा हो सकता है, लेकिन तंत्र बुरा नहीं तंत्र है। बुरा नहीं है। अच्छा। तंत्र को बुरा मत समझो। आज आपने ये नई बात बताई है, अभी तांत्रिक बुरा हो सकता है पर तंत्र बुरा नहीं हो बिल्कुल, सकता। पर जैसे जब तंत्र ही बुरा हो सकता है तो भगवान शिव जी बुरे हैं। हम्म, क्यों पूछते हो फिर इनको आप, क्यों उनकी पूजा करते हो? तांत्रिक अभी जो लगे हुए हैं टूटे हुए लोगों से लाखों रुपए के ठगियां में मचा रखी है, देखो वो कैसे कर सकते मैं हैं? आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे वशीकरण हो गया, जी आजकल वशीकरण 2000, 4000, 500 भेज दो, ऑनलाइन कर देंगे, घर बैठे कर देंगे, नाम फोटो भेज दो। 1000 में वशीकरण नहीं होता है। सबसे बड़ी बात बताओ, अच्छा। वशीकरण जो करेगा उसको सिद्धियाँ प्राप्त है, उसके पास सिद्धियाँ है, और अच्छे काम के लिए वशीकरण करेगा तभी वो फल मिलेगा। नहीं तो जो जैसे काला जादू हो गया, जो काला जादू करता है ना, वो साधक का समझ लो कि बुरा दिन जो आएगा ना, तो उसको नक में भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। वो अधीन नहीं है, उसकी बुद्धि विपरीत है। ठीक है, तो वो सोचता है कि अपना को मैं साधक हूँ, या मैं लोगों का बुरा करूंगा तो लोग मेरे पास अट्रैक्ट होंगे, लेकिन उसकी दुर्गति होना तय है। अच्छा। सो गुरु जी आपने बात करी वशीकरण की, तो हमने ये बहुत बार सुना है कि फोटो से वशीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल, फोटो से वशीकरण होता है। अच्छा, इसमें लेकिन कितना टाइम लग सकता है अगर कोई समय इंसान लगता करना है। चाहे? देखो सब कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि वशीकरण कोई घंटों मिनटों वाला काम नहीं है। ठीक है, इसमें समय लगता है, जी और जिसका काम करना है उसकी ऊर्जा क्या है, उसके कर्म कैसे है, उसकी एनर्जी कैसी, जिसने करवाना है उसका भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर एनर्जी कौन सी है। जी मेरा काम है तो करता हूँ, मैं तो काम करूंगा, मेरा कर्म करना मैं कर दूंगा, मेरा कोई इशू नहीं है। लेकिन काम जब बनेगा जब जिसका हमने करना, जिस पे करवाना है, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी भी डिपेंड करता है। क्योंकि वशीकरण जो 4 तरीके से होते हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र और योग, मेडिटेशन। अच्छा। ओके। और कोई- मतलब मेडिटेशन से भी तंत्र बिल्कुल। से हमने सुना है, देखो मंत्र से भी सुना सबसे है। बड़ा, यदि हमने तंत्र मार्ग में जाना हमने, जी जी तो योग के मार्ग में जाओ, योग के- मेडिटेशन। ओके। मेडिटेशन। देखा होगा भगवान शिव के बस एक जो अपने बड़े बड़े अघोरी है, हाँ हाँ हाँ। अघोरी जो होते हैं वो योग में रहते हैं, तपस्या विलीन होते हैं में योग में। लीन हो जाते तपस्या मतलब योगी हो गया। हाँ जी जी। इनको कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं है। यदि आपके प्रोटोकॉल पे कोई अघोरी आ गया तो वो अघोरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि यदि कोई फैमिलीज में है और अपने आप को सोचता है कि यार मैं गृहस्थ जीवन में, और अपने आप को सोचता है कि मैं अघोरी हूँ, तो 100% गलत है। अच्छा। अच्छा, वो अघोरी ग्रस्त ओघड़ हो जीवन में नहीं रह सकता है। सकता। सबसे पहले भगवान शिव जी अघोरी थे, अच्छा। जब वो इनकी शादी नहीं हुई थी।
जो तांत्रिक, अघोरी और अघोड़ में क्या अंतर है? देखो, सबसे पहले तो भगवान शिव जी के बारे में बताऊंगा, हम्म। क्योंकि इनके बारे में बताऊंगा तो सबको पता लग जाएगा। जी जी सबसे पहले आते हैं अघोरी, जी। जो भगवान शिव जी थे पहले। हम्म। जब वो एज ए ब्रह्मचारी समझो आप, या उनकी वैवाहिक योग में नहीं थे वो, या गृहस्थी जीवन में नहीं थे। गृहस्थी में। जब उनका गृहस्थी जीवन स्टार्ट हो गया, जी जब वो हो गए ओघड़, और जो अघोरी है उनसे भी ज़्यादा जो शक्तियाँ होती है या जो सिद्धियाँ होती है, जी। जो बहुत हार्ड होती है, वो ओघड़ की होती है। ओघड़। अच्छा। क्योंकि ओघड़ को गृहस्थी जीवन भी संभालना होता है। अच्छा। तो आज के टाइम पे अघोरी से ज़्यादा पावरफुल कोई होगा तो ओघड़ है। ओघड़। हाँ। और तांत्रिक है, तांत्रिक मतलब क्या है कि अभी वो उस वे पे है, उस वे पे हो। जैसे अच्छा। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी सिद्धियाँ प्राप्त कर रहा हूँ, वो भी मेरे सिद्धियां पास प्राप्त कर रहे सिद्धियाँ है, लेकिन मैं हर एक चीज़ ओपन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी घर की भी कुछ प्राइवेसी होती है। हैं। जी जी सर। ठीक है, हमारे दादा परदादा ने, फादर साहब ने हमें मना किया है कि हर एक चीज़ बताना। हम्म। तो सिद्धियाँ होती है तभी हम लोगों का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के जरिए, कर्मकांडी के जरिए हम लोगों का काम नहीं कर सकते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वे है, कर्मकांडी अलग है। अच्छा। कर्मकांडी मतलब क्या होता है कि पूजा पाठ करने वाले, ग्रह शांति, नवचंडी, वास्तु। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? वेद, एक वेद दिखाना। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक सर्जन होता है। बिल्कुल। डॉक्टर से आपको गाइड करेगा, हाँ। कंसल्ट करेगा, हाँ जी ठीक है जी, बीमारी आपकी ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है, अब आपको इस बीमारी का इलाज करना है, ऑपरेट करो या सर्जन के पास जाओ। सर्जन के पास जाओ। वैसे एस्ट्रोलॉजी में और कर्मकांडी में फर्क होता है। तंत्र क्रिया भी सही है, तंत्र में ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ बुरी होती है, आप तंत्र क्रिया भी करा सकते हो। हाँ, हमारे पास कोई बुरा काम नहीं है, ना हम किसी का बुरा करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि सर हमने किसी को मार देना है, हमने मरवा देना है, करना है। जी। जैसे तो कि मारण। हाँ, मारण क्रिया होगी, मूट करनी हो गई, देखा है मैंने सब कुछ। तो सर एक सच्चे साधक की क्या पहचान है? सबसे पहले तो सच्चा साधक आपको जो बात बताएगा जो कभी आपने किताबों में भी नहीं सुनी होगी। अच्छा। अच्छा। मेनली इशू रहता है ऑडियंस को विश्वास कैसे करें, तो उसके लिए पहचान क्या होगी इसकी? देखो, जब विश्वास तो ऐसे है ना, यदि आप किसी भी चीज़ से परेशान हो तो डरने की जरूरत नहीं। पहली बात तो जैसे होता है भाई काला हो जाएगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ बुरा हो जाएगा, डरना नहीं है। इससे दुनिया में हर चीज़ का इलाज है। ठीक है जी। हम इंसान हैं, ग्रह हो गए, जितने प्लैनेट्स है, धरती पे नहीं है। अच्छा। हम सोचते हैं कि प्लैनेट्स धरती पे है, प्लैनेट्स धरती पे नहीं है। ओके। एक सूरज, एक अवतार, एक सच्चा साधक, जी। एक साप नियत, इन्हीं को मिलाकर ही आपको पता लगेगा कि सच्चा साधक कौन है। अच्छा। अच्छा। चंद्रमा बहुत है, बृहस्पति बहुत दिखेंगे आपको, तारे भी दिखेंगे आपको। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आपको परखना है तो एक सूरज के पास जाओ। सो गुरु जी, आपने बात करी साधक, तांत्रिक, अघोर और अघोरी, तो इनमें से सबसे पावरफुल कौन होता है? अघोरी होता है। अच्छा। जैसा कि हम आपने देखो, चर्चा। पावरफुल मतलब वो नहीं है कि कोई हमने जादू दिखाना है। नहीं मतलब तंत्र कोई मैजिशियन नहीं है। जी। कोई मैंने आग बंद किया, पैसों की बरसात होगी, जैसे आजकल देखा नींबू लटकाए घूमते हैं इधर उधर, ये कोई तंत्र नहीं है। जी। तंत्र वो साफ पानी है जिसमें मछली भी दिख जाए और नीचे की माटी भी दिख जाए हमें। मैंने आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, इसे तंत्र कहते हैं। तो अब आप सोच लो कि तंत्र क्या चीज़ है। अच्छा। जैसा कि हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मेन रिलेशनशिप के ऊपर। किसी का अच्छा रिलेशन है, थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है उसके अंदर, तो उस समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? देखो, कोशिश तो ये होती है कि सामने वाले को, जैसे मैं काउंसलर भी हूँ, तो मेरा काम है कि इसको पहले समझाना जी सर। इसके लिए क्या बेटर है। यदि वो लड़का इसके लाइफ के लायक नहीं है, यदि वो इसकी डेस्टिनी में नहीं है, तो मैंने इसको क्लियर समझाना है, चाहे मुझे 2 घंटे लगे चाहे 10 घंटे लगे, लेकिन उसको इतना इस तरह समझाऊंगा मैं कि वो लड़के को भूल जाएगी। अच्छा। ठीक है, यदि वो कहती है या कहता है कि नहीं यार मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ, मुझे भूलना है, आपकी बात मुझे सही लगी है, वो लड़का मेरे लायक नहीं, फिर मैं भूल नहीं पा रही हूँ उसे, इसका इलाज भी है मेरे पास। अच्छा, क्या इलाज? कि उसके दिल दिमाग से चीज़ को निकालना, वो एनर्जी के थ्रू होता है सब कुछ। अच्छा, एनर्जी के थ्रू। हाँ हाँ, वो भी सारे रिचुअल्स होते हैं, हम वो चीज़ भी कर सकते हैं। फिर भी इसने जबरदस्ती की नहीं मुझे ये चाहिए, सामने वाले को ठीक करना भी हमारी जिम्मेवारी है।
अच्छा। बच्चा तो लड़की तो ठीक है, लड़का ठीक है, लेकिन जो उसका पार्टनर है वो गलत रास्ते पे है, या उसे एक नहीं उसको 10 चाहिए, ठीक है, तो हम उस चीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है कि हाँ कि सिर्फ हमने एक माइक के सामने बोलना ही है कि हाँ जी हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर यदि विश्वास है, आप पॉजिटिव हो कि ना मैंने फाइट करनी है, मुझे सब कुछ मिलेगा, जी। तो आपको भगवान भी नहीं रोक सकता है। अच्छा। जरिया कोई भी हो, भगवान स्वयं अपनी हेल्प नहीं करते, जरिया होगा, कोई ना कोई इंसान आपकी हेल्प जरूर करेगा। जी। सुब्रू जी, अपनी बात चल रही है रिलेशनशिप की, तो मैं भी बहुत देखता हूँ और हमारे आसपास भी बहुत हैं कि लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो एक तो ऐसा होता है कि वैवाहिक योग में आपसी सहमति, जी। अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन स्किल, ये होना बहुत ज़रूरी है। कुंडली मिले ना मिले, लेकिन प्यार जरूर मिलना चाहिए। जी। दो आत्मा का मिलन जरूर मिलना चाहिए। यदि आत्मा का मिलन मिल रहा है हमें, जैसे होता है, एक होता है कार्मिक, ठीक है, एक कार्मिक रिलेशन होता है, एक सोल मेट रिलेशन होता है। अच्छा। कार्मिक रिलेशन होता है पुराने जन्म से, ओके। और सोल मेट होता है कि एकदम से जैसे आप मुझे मिल गए, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगी, धीरे धीरे बात बन गई, बात स्टार्ट हो गई, हम रिलेशन में आ गए, कल को शादी हो गई। यदि इसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल में हम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी सुख से हम विलम्ब है कि हमें कोई ना कोई सुख नहीं मिल पा रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सुख नहीं मिल पा रहा है। फिर भी आप इस तरह कोई परेशानी भुगत रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल में, और आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाए, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, तो एक बार आप जरूर मुझे संपर्क करें। मैं आपको 101% इसका सॉल्यूशन, उसकी गाइडेंस पूरी तरीके से मैं आपकी मदद करूँगा। सर, काफ़ी समय हो गया है शादी को, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या मेन चीज़ होती है? कोख बंधन से जुड़ा हुआ होता है, कई लोग बोलते हैं कोख बंधन है, कई लोग समाज के डर से इसको अच्छे से पर्सनल बता भी नहीं पाते हैं, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? जी बिल्कुल। देखो कुंडली के हिसाब से भी देखा जाता है। जी। कुंडली में हस्बैंड वाइफ के दोनों की कुंडली देखी जाती है, जी। ना एक की, सिर्फ लेडीज़ की नहीं, दोनों की देखी जाती है। जिसमें पंचम भाव जो होता है वो होता है संतान सुख का। तो सब चीज़ें देखी जाती है कि इसका संतान सुख का योग है या नहीं है। कभी कभार ऐसा है कि चलो शादी को 2-4 साल हो गए, चलो बेबी नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर के पास इलाज नहीं इसका, कहते हैं कि सारी फाइल ठीक है, जी। फिर भी नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं दशा महादशा का प्रभाव भी होता है, किस गोचर प्रकार का भी से? होता है, वो सब हमें देखना पड़ता है दोनों जातक की कुंडली में इस तरह चीज़ है या नहीं है। यदि ये सब कुछ ठीक होने के बाद भी फिर भी हमें डाउट होता है, क्योंकि इंडियन कल्चर मुझे पता है या आपको भी पता है कि लोग अंधविश्वास में या किया करा है जल्दी विश्वास करते हैं। जी सर। इसी का ही लोग फायदा उठाते हैं। ऐसे नहीं कोख बंधन होती नहीं है, होती है, नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ सिद्धियाँ ऐसी होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि सच में ये चीज़ें हुई आपके ऊपर या नहीं हुई है। या तो आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, यदि ग्रहों की चाल बदलेगी तो अपने आप सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। यदि इसके बाद भी यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, एक बार आप जरूर मुझसे संपर्क करें, मैं जरूर आपकी 100% मदद करूंगा। नज़र दोष क्या एक अंधविश्वास है या ये रियल में काम करता है? बोलते हैं कि नज़र दोष या फिर ब्लैक मैजिक हो गया है किसी के ऊपर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो ऐसा है ना कि नज़र दोष का प्रभाव हो सकता है और ब्लैक मैजिक का भी होता है, क्यों नहीं होता है। जहाँ सकारात्मक चीज़ है वहाँ नकारात्मक भी है, अच्छा। जहाँ भगवान है तो वहाँ भूत पिशाच भी है। तो इसको बोलते हैं ये तो होनी होती है। जो कर्म में लिखा हो तो होगा ही होगा, जो कर्म में लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं या आप कुछ भगवान प्राप्ति के लिए या अच्छे कर्म कर रहे हो या दान पुण्य कर रहे हो, या आपके खुद के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, डर ना हो, तो उसे नज़र दोष भी काट सकती है। तो सर हम कैसे पता करें कि हमारे ऊपर नज़र दोष का प्रभाव है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? नेगेटिव एनर्जी मान लो आप, या फिर नज़र दोष। देखो
इसमें इसके लिए भी कुछ सिद्धियाँ होती है। कुंडली में सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती है कि आपके ऊपर नज़र दोष है या नहीं है। हाँ, ग्रहों की चाल होती है या अंतर्दशा महादशा में पता लग जाएगा कि हाँ थोड़ा प्रभाव हो सकता है। लेकिन यदि इसके बाद भी जातक परेशान है, उसको डर है कि यार मेरे पे किसी ने करवा दिया है या कुछ खिला दिया है, मेरे साथ कुछ कितना गलत क्यों हो रहा है, क्यों मुझे चारों दिशा से बांध दिया है, क्यों मेरा काम नहीं चल रहा है, क्यों मैं हर काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, क्यों मेरी रातों की नींद खराब हो रही है। इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। नज़र का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, ना इसकी कोई दवा है, क्योंकि नज़र इतनी बुरी चीज़ है कि वो पत्थर को भी पिघला सकती है। जी। ये क्योंकि एक अदृश्य शक्ति है, मान लो। हाँ बिल्कुल। देखो, नज़र जरूरी नहीं किसी ने कुछ करवाया हो। नज़र जैसे मैं आपके साथ बैठा हो उससे भी नज़र लग सकती है। किसी हम नेगेटिव जगह पे जा रहे हैं वहाँ से भी नज़र लग सकती है। अच्छा। नज़र एयर से भी हो सकती है। नज़र के लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, लॉट्स ऑफ टाइप्स है नज़र के। जरूरी नहीं है कि नज़र सिर्फ किया कराए से हो सकता है। ओके। नज़र के बहुत चीज़ें होती है। सो सर, अगर किसी इंसान के ऊपर नज़र दोष हो गया है तो उसके निवारण के लिए वो क्या उपाय कर सकता है? देखो, यदि आप नज़र दोष को पहचाना चाहते हो कि मेरे पे कुछ नज़र लगी है, जी सर। तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, वो आप घर बैठे कर सकते हो। जी। मैंने आज तक अभी किसी को उपाय बताया नहीं है, लेकिन आपके चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। 4 कांच की गिलास, जी। चारों कांच की गिलास में पानी डालना आपने, और काला नमक, एक एक चम्मच सभी गिलास में काला नमक डालना है। ना इसको हिलाना है। उसको चारों गिलास को आपने 4 घर के 4 दिशाओं में रख देनी है, प्लेट ढक के। और 24 घंटों के बाद फिर आपने ओपन करके देखना है कि नमक ऊपर ही है, नमक पूरा नीचे है। यदि नमक ऊपर ही रहा तो सोच लेना कि आपके ऊपर नज़र दोष का प्रभाव है। यदि नमक नीचे चले गया तो सोच लेना कि नज़र दोष हमें लगी नहीं है। जी। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि यार ना, हमसे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या हमसे ये चीज़ भी हो नहीं पा रही है, या हमने चीज़ कर ली है, या हमने और भी उपाय कर लिए लेकिन इसका हमें कोई असर दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए फिर हमारे पास कुछ सिद्धियाँ होती है जिससे हम आपका नाम, फोटो और आपके सारी डिटेल्स के लेकर हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर असलियत में नज़र लगी है नहीं लगी है, अच्छा। या उसकी सोच ही वैसी है, या डर रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ असर करती है या हर एक चीज़ हो ही जाती है। काफ़ी आपने सुना है कि कोविड में हर किसी को कोविड नहीं हुआ, लेकिन डर के मारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जान गंवाई है। तो अंधविश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोगों में अंधविश्वास ज़्यादा है। एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए लोगों के बीच। हाँ हाँ जी। यदि इस तरह कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो एक बार आप मुझे ज़रूर याद करिए, एक बार आप मुझसे ज़रूर परामर्श लिए, ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगा। सो गुरु जी, अगर किसी इंसान के ऊपर हम देखते हैं कि कुंडली में एक किसी इंसान की कुंडली होती है, उसके अंदर जो शनि की जो होती है अपने 7.5 या ढैया चल रही है, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? देखो, ऐसा है ना कि जातक की कुंडली देखी जाती है कि 7.5 लगी है, ठीक है। 7.5 भी 3 चरण में होती है, 2.5 साल में। अच्छा। ठीक है। और 7.5 ऐसी चीज़ है कि लोगों के अंदर मिथ हो गया है या डर हो गया है कि 7.5 मतलब समझ लो कि बुरा टाइम स्टार्ट। जी। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शनि इतनी बुरी नहीं है। कर्म फल दाता है वो, नाय के देवता है, तो नाय हमें जरूर मिलेंगे, लेकिन अपने कर्म साथ होने चाहिए। अपने कर्म अच्छे है ना तो भगवान शनि जो हमें जरूर नाय देंगे। ठीक है। 7.5 लग की जरूर है। राजा को रंक और रंक को राजा ही बना देती है। अच्छा। मतलब हर किसी को 7.5 लगती है? बिल्कुल। 7.5 साल का जो चरण है वो तो जातक की कुंडली में जो इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसको तो भुगतना पड़ेगा तो पड़ेगा। जब भगवान शनि देव जब उनके पिताजी को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो हम क्या चीज़ है। अच्छा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका प्रभाव क्या है? नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? मैंने कहा ना आपको कि राजा को रंग, रंग को राजा। अच्छा, दोनों तरीके से हो सकता है। अपने कर्म पे डिपेंड करता है वो भी। जैसे हमने अपने कर्म कैसे है। अब इसके उपाय तो बहुत होते हैं, लेकिन ये बात होगी ना कि सब कितना उपाय करोगे आप। आपको आज मैंने कुछ बताया, कल कोई और कुछ बताएगा, एक कोई तो आप सबको फॉलो करोगे। आप तो फॉलो करना तो सबको करो, एक की बात सुनो। उपाय ऐसा बता दीजिए जिसका कोई नुकसान ना हो। देखो, उपाय का नुकसान होता नहीं है, लेकिन उपाय से बचना जरूरी है। अच्छा। हर एक चीज़ उपाय में नहीं हो सकती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ उपाय कर से ही हम सब कुछ चीज़ कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये बात हो गई ना कि डॉक्टर ही आप खुद ही हो। मतलब ये चीज़ हो गई कि एक वकील पर कोई मुकदमा है, ठीक है, या उस पर कोई केस लगी तो उसका केस खुद थोड़ी लड़ पाएगा। नहीं, बिल्कुल
सही बात है आपकी। अपना इलाज हम खुद नहीं कर सकते, हम्म, तो वैसे ही उपाय होते हैं। हम्म, तो हम सोचते हैं कि उपाय हम सारे उपाय हम खुद ही कर लेंगे, हम्म, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं, अपना समय खराब कर रहे हो आप। बिल्कुल। और 2-4 लौंग, 2-4 तेज पत्ते, काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, इनसे सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है, तो फिर तो हमारा काम क्या है? कर्म कांड का काम क्या है? खुद ही कर लो सब कुछ। यदि हम मतलब ये भगवान, उपाय काम नहीं करते, लोग कहते हैं ये लौंग रखो अपनी जेब में, पैसा बरसने लगेगा, ये कर लो। देखो ये सब है ना अपने व्यूज़ के लिए होता है, हम्म, ठीक है, और ना ऐसे कोई किताब में चीज़ लिखी है, हम्म, तो ये सब चीज़ों से बचो आप, अच्छा। ठीक है। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचते हैं कि यार अपने मन को शांति दे रहे हो बस आप, अपने मन को सेटिस्फाई कर रहे हो कि हाँ ठीक है मैंने कर दिया। हाँ, पुराने लोग थे, उपाय बताते थे, लेकिन क्या उपाय थे? गऊ को चारा घास खिलाओ आप, जी कुत्तों को रोटी पानी दे दो, ठीक है, पशुओं को पानी दो, दानी दे दो, मुख्य जानवरों को खाना खिला दो, भूखों को खाना खिला दो। उसमें इनसे क्या होता है कि चलो दान तो हम कर रहे हैं, लेकिन किसी की जन सेवा हो रही है, ये जन सेवा है। जैसे वो कर्म अच्छे हो गए तो हाँ, कर्म हाँ, फलदाता हाँ, शनि हाँ, है, तो अपने आप बिल्कुल, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये जन सेवा है, ये हम कर सकते हैं। किसने कहा कि हाँ ये होता सिविक सेंस कि जाओ चौराहे पे जाओ ये करके आओ? क्यों किसी का घर खराब करना हमने? चीज़ ऐसी बताओ जिससे किसी का फायदा हो, नुकसान नहीं। ओके। यदि हम किसी गरीब को खाना खिलाएंगे तो उनका बेचारे का पेट ही भर रहा है ना, इसमें तो हमें आशीर्वाद ही मिलेगा, कोई बुरा तो नहीं कहेगा ना। जी। हाँ, अब कोई कहेगा आपको जाओ स्मशान में जाओ नहीं करके आओ, कैसे पॉसिबल है? बड़ा मुश्किल है। तंत्र जो आपके पास तंत्र तांत्रिक आते हैं, पूछना कभी उनको स्मशान क्रिया क्या होती है, पूछना एक बार स्मशान क्रिया क्या होती है। अच्छा। नहीं बता नहीं पाएंगे। पूछा आज तक किसी को आपने? बोलते तो सभी हैं कि हमने कर रखी तो है। क्या किया है बोलना, करते क्या स्मशान क्रिया में, तो पूछो बोलना आप। अच्छा। कभी आप शव को शव साधना कहते हैं उसे, वो तो बोलते हैं कि हम शमशान में जाते हैं, जलती हुई चिता पर बैठ जाते हैं, उनकी बोटी कैसे बैठते हो? बोटी खा लेते नहीं हैं। कैसे बैठते हो तो पूछो, कैसे बैठते हो? अब वो देखा हमने भी नहीं कभी है शव बैठते साधना हुए। में हमेशा शव जो होते हैं उनके मुंह में एक दीपक लगाया जाता है, अच्छा। और शव को उल्टा करके फिर शव साधना होती है उनके ऊपर बैठ के। सीधा नहीं बैठ सकते हम, क्योंकि सीधा बैठेंगे तो पेट तो होता है खत्म तो होता है पूरा, पेट पे हम बैठ ही नहीं सकते। ओके। कैसे बैठोगे पेट पे आप? नीचे गिर जाओगे आप तो। ये भी साइंस है, ये भी एक टेक्निक है। तंत्र एक टेक्निक है, क्या है? सब साधना है साधना ही है, विधि है, क्या है? मेडिटेशन है, योग है, आप मर्जी कर लो। तंत्र जो है ना, इसमें कुंडली जागरूक की जाती है। ओके। हमने कभी कुंडली जागरूक कर दी, जो 7 चक्र होते हैं, जी इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है फिर, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। फिर सेवन चक्रास को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं? अगर हर किसी की बस की बात थोड़ी ना होती है, अच्छा साधनाएं करनी पड़ती है उसके लिए। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। अच्छा। जरूर नहीं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा भगवान ने हमें सबने अलग अलग कर्म दिया हमें। आज आपका कर्म अलग है, मेरा कर्म अलग है, ठीक है। तो जो साधनाएं करते हैं उनका पिछले जन्म से भी कुछ ना कुछ रिश्ता होता है, ठीक है। कार्मिक चीज़ें जो होती है वो पिछले जन्म से करते आ रहे हैं, और अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो साधनाएं करते हैं, ना किसी का बुरा करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कुंडली की कैलकुलेशन से आप काम करते हैं। मान लो मेरे मन में भी ये डाउट है, ऑडियंस के मन में भी होगा कि अगर मेरी एक्चुअल में मेरे को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो फिर उनके समाधान आप किस प्रकार करते हो? जी देखो, ऐसा है कि इसके लिए हम जातक का नाम, उनकी फ़ोटो, माता पिता का नाम, उनका एड्रेस या जन्म स्थान, ठीक है, तो उसके जरिए भी हम बता सकते हैं अच्छा कि परेशानी क्या है। तो गुरुजी, किसी की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं, पता लगाया जा सकता है? हाँ जी जी बिल्कुल, वो हम पता लगा सकते हैं कि विदेश यात्रा का योग है या नहीं है, या विदेश में सेटल हो गए या नहीं हो गए। यदि विदेश में सेटल है या हो गए तो उनका पीआर नहीं मिल पा रहा है, स्ट्रगल देख रहे हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम कुंडली के जरिए देख सकते हैं, या हमारी सिद्धि के जरिए भी देख सकते हैं। अच्छा। ठीक है, उसके लिए भी हमें जातक की सारी डिटेल चाहिए हमें, ठीक है, जो भी उनकी बर्थ डिटेल्स होती है या उनके पेरेंट्स के नाम, फोटो, हर एक चीज़ चाहिए होती है। जी तो इसके जरिए हमें कुंडली के जरिए बताऊँ तो मैं आपको, जो 12th हाउस है, 12वां घर है कुंडली का, वो एक विदेश योग है, विदेश यात्रा का योग है, जी ठीक है। लेकिन इसमें कोई
बुरा ग्रह बैठ गया, हम्म, जैसे कि कोई नीच ग्रह बैठ गया हम्म, या कोई एनिमी प्लैनेट बैठ गया, हम्म, ठीक है, हम्म, तो इसके हमेशा बुरी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। जी, यदि उसका योग बन भी रहा है ना, हम्म, फिर भी बनते बनते हर बार रुकेगा रुकेगा, हम्म, वो चीज़ बनेगी नहीं उसकी। बनेगी तो फिर जहाँ 10 लाख लगने वहाँ उसके 50 लाख लगेंगे, अच्छा, ठीक है, अड़चन ऐसा भी आ हो सकता जाती है। हाँ, यदि उसका बन भी गया हम्म, तो बाहर जाके उसका स्ट्रगल होगा, हम्म, वहाँ वो कमा नहीं पाएगा, हम्म, ठीक है, फिर वहाँ वही बात है कि दोबारा से उसको इंडिया आना पड़ेगा हम्म, या कोई ना कोई केस में फंस जाएगा, डिपॉर्ट हो जाएगा। हम्म, तो ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ओके, लेकिन इन चीज़ों का निवारण भी होता है। हम्म, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हम्म, कि एक बार आप जरूर मुझसे संपर्क करें। हम्म, यदि इस तरह कोई परेशानी आप भुगत रहे हो हम्म, या आपको कोई डाउट है हम्म, कि भी हाँ इस तरह हमें परेशानी है, हम्म, तो एक बार आप जरूर मुझसे संपर्क करें, हम्म, तो ज़रूर मैं आपको 1001% में आपको इस चीज़ का समाधान निकाल के दूंगा। सौगुरु जी, क्या किसी की कुंडली में ऐसे भी योग होते हैं अपने जैसे हो गया कोर्ट केस या फिर जेल हाँ, होता है, होता है? कोर्ट केस के भी योग होते हैं कि जेल होना भी होता है, अच्छा। ठीक है। तो देखो एस्ट्रोलॉजी, मैंने कहा आपको, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ गाइड कर सकती है, हम्म, आपकी कोर्ट केस को, जेल को नहीं रोक सकती। हम्म, आपको अवेयर कर सकती है कि आपने गलती नहीं करनी है, इन गलती को कैसे रोकना। बचाव हो गया, जैसे ही मैंने आपको कह दिया कि भी ये गलती आप करोगे तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, हम्म, तो मैंने आपको रोक दिया, आप रुक गए हो, आप रुक गए हो तो भला है, नहीं रुके तो भुगतना तो पड़ेगा ही। मतलब उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। तो आपको भी ऐसी कोई समस्या आ रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ में कोई परेशानी है, बिजनेस से रिलेटेड, अब्रॉड सेटलमेंट में, तो गुरुजी से आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तो सर आप बताइए जाते जाते हमारी ऑडियंस को लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? जी, दोबारा सबका राम राम जी। तो मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है और एक ही मेरा आंसर होगा कि अंधविश्वास से बचो, जी। सबसे बड़ी बात तो। और इसके बाद आपने जब मेरा पॉडकास्ट देखा है तो इसमें आप किसी भी तरीके की परेशानी आप फेस कर रहे हो तो एक बार आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करो। मेरा नंबर, मेरी वेबसाइट और मेरी ऑल डिटेल्स इस चैनल के थ्रू आपको दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम सर।